नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेट वेरी इजी, जहां पे आपका मेंटोर रवि सर आपके कठिन से लगने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर करके आपको समझा देता हूं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं मैं, वो लेके चल रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड HCl। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उस वीडियो में एक तो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने समझाया कि फ्रॉम द अल्कोहल से हेलो अल्केन को प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो मैंने आपको समझाया। उसके लिए मैं जर्नल रूल लिखा था कि जर्नल रूल उसमें बताया था मैंने आपको कि जो ROH है में जो ये OH ग्रुप है, इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। और HX जब हम हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें इसका प्रोटोनेशन होता है और इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। पर जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में कराते हैं। ZnCl2 कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस, क्योंकि इसमें पानी का कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है और इसकी ये वाटर फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसकी जो कैटलिस्ट जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मैं आप बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पुअर लिविंग ग्रुप OH को हम गुड लिविंग ग्रुप में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे और इसको यहाँ से भगा देंगे। उसके बाद जो हैलाइड आयन होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R पे और हमें RX मिल जाएगा। इसको भगा देंगे और ऐड कर देंगे X, तो RX। इस केस में हम Cl का लेके क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलो बच्चों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम कुछ चीज जान लेते हैं, जैसे एक वर्ड है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन आयन या न्यूक्लियोफाइल टू रेडिली गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि हाउ रेडिली a nucleophile give their electrons to electrophile। अब न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रोफाइल जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, वो आसानी से दे दे, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर हम बात करें हैलाइड आयन की, तो हैलाइड आयन के लिए हमारे पास था Cl-, Br-, I-, ठीक है। हम इनकी अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द जाएं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आसानी बढ़ती है, यानी कि दिस इंक्रीज। व्हाई इंक्रीज? बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द आयन इंक्रीज, यानी कि क्लोरीन तो इतना है, ब्रोमीन इतना है और आयोडीन इतना है। तो दूरी, न्यूक्लियस से दूरी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूरी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है। जितनी दूर जाएगा उतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, यानी कि I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लोरीन के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं पोलराइजेबिलिटी, यानी कि ये आसानी से पोलराइज नहीं होगा, ये आसानी से पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रॉशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर मैं बात करूं Cl- की, तो इसका डिस्ट्रॉशन
थोड़ा बहुत होगा। जब भी कैटायन इसकी तरफ आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। मान लो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज आया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा और डिस्ट्रॉशन हो गया इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। पर क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है इसलिए इसका डिस्ट्रॉशन कम होगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। पर अगर मैं कंपेयर करूं आयोडीन को, तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है इतना। अगर इसकी तरफ कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज आता है इसकी तरफ, तो इसकी डिस्ट्रॉशन ज़्यादा हो जाएगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, हाउ रेडिली अ न्यूक्लियोफाइल गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल, ये गुड इलेक्ट्रोफाइल है और आसानी से न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकते हैं जो OH लगा हुआ है एल्कोहल में, ठीक है। तो इस चीज से हम समझने वाली बात है। इसका मतलब आयोडीन, अगर मैं इनके एसिड की बात करूं HCl, HBr और HI, तो दीज आर वेरी गुड हेलोजन एसिड एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट, बट HCl because of the low nucleophilicity it need the help of catalyst, and in this HCl reaction the catalyst is the ZnCl2 zinc chloride। अब जिंक क्लोराइड क्या करता है, इट सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ गिविंग हेल्प टू मेक द पुअर लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप, टू बेटर लिविंग ग्रुप। प्रोटोनेशन के बाद भी जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसको ऑक्सीजन को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है R और O के वो मैक्सिमम शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन की तरफ और वो बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाए। तो HCl वी नीड द हेल्प ऑफ ZnCl2, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ ली, हमने पढ़ लिया कि I और Br माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल, दे डू नॉट रिक्वायर एनी catalyst but Cl require, but Cl in the case of HCl या Cl minus, primary and secondary need ZnCl2 but tertiary do not need ZnCl2। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में नोट करो। यहाँ पोलराइजेबिलिटी समझ में आ गई, कितना आसानी से पोलराइज हो जाएगा उतनी अच्छी न्यूक्लियोफाइल होगा वो, या अच्छा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही अच्छी होगी। अब यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब हम आगे चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें या सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, तो हम पहले प्राइमरी एल्कोहल की बात उसे समझते हैं। एक जो जनरल फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। हुआ क्या कि जो ROH है, ROH, ठीक है, ROH में OH इज पुअर लिविंग ग्रुप, तो जिससे क्या है, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है और H है, दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप, बट वी हैव टू मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, जो HCl है, HCl, ठीक है, HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखो, ये जो HCl है, HCl से दो आयन निकले, H प्लस और Cl माइनस। इस H प्लस ने मीडियम में इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस दो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, मतलब प्रोटोन, इसको बोलेंगे प्रोटोनेशन। जो प्रोटोनेशन अल्कोहल है वो ROH2, यहाँ पे H2 दिखाने की वजह अगर हम यहाँ दिखाते H और एक H ऐसे दिखाते तो बेटर होता। तो ROH2 और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था,
उसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर एब्जॉर्ब हो गया H+ में और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी भी ये पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब अभी भी आसानी से नहीं छोड़ रहा है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑक्सीजन के पास, इसलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी भी इसकी तरफ पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं। अब इसका रूल आता है हमारा ZnCl2। अब मैं बताऊंगा ZnCl2 के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं और 4s और 4p ऑर्बिटल होते हैं, जिसके अंदर जिसमें वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल ये एनहाइड्रस लेके हाइड्रस लेते तो वाटर मॉलिक्यूल के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो ZnCl2 के साथ बॉन्ड बना लेता, क्योंकि ZnCl2 इजीली एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन Zn के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे और इसकी जो कैटालिटिक कैपेबिलिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की यहाँ से वो कम हो जाएगी। इसलिए इसको कैसे लेते हैं, हम एनहाइड्रस लेते हैं बेटा, ठीक है। हाइड्रस नहीं लेते, एनहाइड्रस लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, क्लियर है, चलो ठीक है। अब क्या होता है, ZnCl2 का जो वेकेंट ऑर्बिटल है Zn का, वो उसमें ये इलेक्ट्रॉन प्लेस हो जाएगा और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा, इंटरमीडिएट बोलेंगे उसको। वो इस ZnCl2 का अब रूल आएगा ZnCl2 क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस। ZnCl2, अब ये मोर पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को नीड है इलेक्ट्रॉन्स की, अब वो क्या करेगा, अब ये बहुत ज्यादा लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मैं इस बॉन्ड को हटा के इलेक्ट्रॉन पेयर बना देता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर से जुड़े हुए हैं, इस पे इस प्लस की वजह से और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R+ बन जाएगा और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ZnCl2H2O, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होगा तो ये दो चीजों में बैठ जाएगा, ZnCl2 प्लस H2O, तो हमें कैटलिस्ट तो वापस मिल गया और H2O रिलीज हो गया। साथ ही साथ ये जो बना, ये इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, ठीक है। अगर मान लो ये कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो प्राइमरी है तो ये आसानी से रिलीज नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड बनाएगा और साथ ही साथ ये रिलीज हो जाएगा, तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी है, तो सेकेंडरी एल्कोहल में पॉसिबल है कि वो कार्बोकैटायन को स्टेबल कर दे, स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए और ये लिविंग ग्रुप अलग हो जाए, उसके बाद जाके ये अटैच हो। एक ये चांस है सेकेंडरी के लिए एक और चांस है कि जो न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड आयन वो पीछे से आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और साथ ही साथ ये जो लिविंग ग्रुप है वो निकलता जाएगा, दैट इज SN2। पर टर्शरी के केस में ऑलवेज इट फॉर्म्स अ टर्शरी कार्बोकैटायन व्हिच इज वेरी स्टेबल। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कार्बोकैटायन ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नाउ इफ आई राइट दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो यहां पे प्राइमरी कार्बोकैटायन
प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज को प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए या फिर उसको डिस्पर्स करने के लिए मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन कम होते हैं उसके पास, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल बट लेस स्टेबल देन टर्शरी। तो अगर हम नीचे की तरफ आए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई सपोज, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बना रहा है तो ये रिएक्शन SN2 में होगी, SN2 मैकेनिज्म से होगी। उसमें क्या होगा? इफ कार्बोकैटायन फॉर्म प्राइमरी और सेकेंडरी देन द रिएक्शन ऑलमोस्ट, चलिए सेकेंडरी को बाद में देख लेते हैं, पर प्राइमरी के लिए रिएक्शन ऑलमोस्ट बाय SN2। बट अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाना है, अगर यही सेकेंडरी बन रहा है तो मे बी चांस है कि वो बोथ मैकेनिज्म से जाए, SN1 और SN2। हो सकता है वो पहले कार्बोकैटायन बना ले, उसके बाद वो अटैक करे न्यूक्लियोफाइल, या फिर साथ ही साथ ये रिएक्शन हो जाए, कार्बोकैटायन बैक साइड अटैक करे और लिविंग ग्रुप एक साथ निकल जाए यहाँ से, ठीक है। अगर टर्शरी कार्बोकैटायन है तो हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं है, बस हम अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म हमेशा होता है SN1 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन। तो अल्कोहल के साथ अगर HCl का रिएक्ट कराएं तो पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन के बाद ZnCl2 इस बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ZnCl2H2O। अब क्या होगा? जब ZnCl2H2O ब्रेक होगा, अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल होने की वजह से जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2O। साथ ही साथ R प्लस, अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है सपोज इस रिएक्शन के दौरान, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN2, इन द सेंस कि जो X है, हैलाइड है, वो अटैक करेगा बैक साइड से कार्बोकैटायन की तरफ और या इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, और साथ ही साथ ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी के लिए मे बी SN1 और SN2 में वही सेम जो मैंने बताया, और जो SN1 है उसमें पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये कब होता है? पॉसिबल है, चांस है कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल है हमारा Cl-, ये वेट करेगा और वेट करने से जो ROH के बीच में जो बॉन्ड वीकन होगा, टूटेगा, वो पहले उसका टूटने का वेट करेगा, उसके बाद जाके वो अटैक करेगा। या फिर पॉसिबल है कि X- ज़्यादा है तो वो अटैक करेगा बैक साइड से और उसको साथ ही साथ उसको निकाल देगा, ठीक है। दैट इज द SN2 मैकेनिज्म, और टर्शरी में हमेशा SN1 मैकेनिज्म होती है। बेटा समझ में आ गया? इतना क्लियर है? नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब हम जो मैंने अभी कहा है टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अपने अल्कोहल को सेलेक्ट करेंगे और उसी हिसाब से हम उसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है बेटा। चलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में तो डाउट नहीं है ना? कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं CH3CH2OH, इसको रिएक्ट कराओ HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, कैसे कराओगे? इसके साथ क्या मिलाओगे? HCl, और साथ ही साथ क्या मिलाना पड़ेगा आपको? क्योंकि ये प्राइमरी है, दिस कार्बन इज प्राइमरी,
क्यों प्राइमरी क्यों है? क्योंकि जो OH C से लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा नहीं। तो बनेगा क्या इसमें? CH3 in the presence of anhydrous ZnCl2, और इसमें हीट की जरूरत पड़ती है। हम जब हीट करते हैं तब ये रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन को बनाना आसान नहीं है, पर हाँ उसको बॉन्ड को भी तोड़ना है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड टूटे। तो उसके लिए हम हीट करते हैं। CH3 के बाद क्या बनेगा? CH2, और क्या बनेगा? OH2, साथ ही साथ जिंक क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब क्या होगा? इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होने से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब क्या होगा? जो इससे H+ तो प्रोटोनेट कर गया, लेकिन Cl- न्यूक्लियोफाइल है, अब वो अटैक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे अटैक करना है। तो जैसे ही अगले स्टेप में अगर वो अटैक कर रहा होगा, उसको CH3 CH2 प्लस और OH2 ZnCl2, तो इसमें प्लस और ये इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और यहां से आएगा कौन आएगा? Cl-। Cl- जब इससे बॉन्ड बना रहा होगा उसी समय ये बॉन्ड टूट रहा होगा, जिसकी वजह से ये एक साथ हो जाएगा, साइमल्टेनियसली हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? CH3 CH2 Cl प्लस ZnCl2 प्लस H2, ये तो हमारा कैटलिस्ट है, इसलिए ये हमें वापस मिल गया और H2O से रिलीज हो गया। तो हमें मिल गया हेलो अल्केन। इसका नाम क्या होगा बेटा? ये है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसी प्रकार अगर सेकेंडरी के लिए जाया जाए तो सेकेंडरी में भी दो चीज संभव है, SN1 और SN2, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। पर हम हाई टेम्परेचर पे ले रहे हैं, जैसे टेम्परेचर इसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसका कम टेम्परेचर होता है, उस कम टेम्परेचर भी SN1 SN2 रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? SN2। पर टर्शरी के लिए क्या होगा? ऑलवेज SN1। तो यहाँ पे ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब आप लिख सकते हैं आराम से सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई है मेरे को कि जो OH है पुअर लिविंग ग्रुप है, उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए प्रोटोनेशन प्लस जिंक ZnCl2 का रोल है, पर टर्शरी के लिए इसका कोई रोल नहीं है। तो अब इतना समझ में आ गया, तो आप बाकी की रिएक्शन भी आराम से कर सकते हो। टर्शरी के लिए कैसे करोगे बताओ? टर्शरी एल्कोहल को लो। टर्शरी एल्कोहल कौन सा होता है? टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको करना घर पे। पहला है कि अगर मैं लूं CH3OH, पहले तो इसका नाम लिखना और फिर इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन कराना। क्या हमें ZnCl2 जरूरत पड़ेगी? अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप उसको ZnCl2 लिखना और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लिखना। तीसरा जो है, सेकेंड और तीसरा जो है वो है CH3 और OH, यहाँ पे CH3, ये टर्शरी है, इसका नाम लिखना और साथ ही साथ इसकी रिएक्शन क्या बनेगी HCl की बताना, ठीक है। चौथा जो है, अगर मैं बेंजीन रिंग लूं, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे लिखूं CH2 और OH, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन होगी, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, यहाँ पे रिएक्शन का कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। हालांकि इसमें HCl और ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है,
तो ZnCl2, अगर टर्शरी है तो ZnCl2 नहीं चाहिए। तो आप इसके प्रोडक्ट लिखना, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है वो बता देता हूं मैं। होता क्या है कि जो ये ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप में OH लगा हुआ है, तो इसका नाम बन गया बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल में जो कार्बन है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये आपको बताना है एक तो, और रिएक्शन करा के आपको बतानी है। और इसके आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको चेक करके बता दूंगा। Now last thing you should know about this topic, that the combination of HCl plus ZnCl2, the combination of HCl, concentrated HCl, is known as Lucas agent, ल्यूकास रीएजेंट। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकास रीएजेंट। एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द एल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी कि ल्यूकास रीएजेंट से हमें पता लगता है कि ये एक तरह का टेस्ट है जो बताता है कि एल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो बच्चा ल्यूकास एजेंट क्या बताता है? इट गिव्स a test to determine whether the alcohol is primary, secondary और टर्शरी। कैसे होता है अब देखो ध्यान से। जो ल्यूकास रिएजेंट है, अगर इसका रिएक्शन हम टर्शरी से कराएं तो जो क्लोराइड बनेगा वो टर्बिडिटी पैदा करेगा, टर्बिडिटी बनाएगा, एक तरह से प्रेसिपिटेट बनाएगा। उस प्रेसिपिटेट के बनने के जो रेट है उसके आधार पर हम बताएंगे कि वो सेकेंडरी है, टर्शरी है और प्राइमरी है। ये सब रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो सपोज करो टर्शरी कार्बन है ROH, यहाँ पे ये टर्शरी है कार्बन। चलो मैं एग्जांपल ले लूँ क्या? चलो एग्जांपल ले लेते हैं टर्शरी के लिए। हम नहीं, एग्जांपल नहीं, आर से ही चलिए, अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। मान लीजिए टर्शरी है, टर्शरी के साथ जब हम HCl और ZnCl2 मिलाएंगे तो तुरंत विद इन नो टाइम जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे हमें RCl मिल जाएगा और ये प्रोड्यूस टर्बिडिटी, ठीक है। तब टर्बिडिटी तुरंत मिल रहा है, तुरंत, यानी कि हम क्या कहेंगे, हैपन्स एट वंस, टर्बिडिटी तुरंत मिल रहा है। तो ये क्या बताता है, इसको क्या बताता है? ये कौन सा एल्कोहल है? टर्शरी एल्कोहल है, ठीक है। तो R कौन सा हुआ यहाँ पे? एल्कोहल कौन सा हुआ ये वाला? टर्शरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है बेटा। अगर टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में आती है, तुरंत आ गई तो टर्शरी। अगर 5 से 10 मिनट में आती है तो क्या हम लिखेंगे? वो सेकेंडरी है। HCl ZnCl2 turbidity appears in 5 to 10 मिनट्स। तो कौन सा एल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो यहाँ ये कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी, ठीक है। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें, HCl की बात करें और जिंक Cl2 की बात करें और रूम टेम्परेचर की बात करें तो नो टर्बिडिटी फॉर्म, नो टर्बिडिटी
फॉर्म, यानी कि टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब पता लग जाएगा वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब अल्काइल ग्रुप प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब सेकेंडरी आर जो है सेकेंडरी होना चाहिए, सेकेंडरी का मतलब पता है, और आर का यहाँ पे टर्शरी होना चाहिए। तो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम ये टेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अल्कोहल ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ल्यूकास एजेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो HCl और ZnCl जो कॉम्बिनेशन है वो ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर इस टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी मैकेनिज्म के कोई स्टेप पे डाउट है या फिर कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख के भेज दीजिए और फिर मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ और अगले सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम HBr, HI, फॉस्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। उसमें भी हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे। तो बच्चों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।